अस्सलाम वालेकुम एट क्लास। आज का जो हम टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे, ठीक है। इसके एक्टिव और पैसिवाइज करेंगे, ठीक है। फर्स्टली जो है हम पहले जो है सिंपल टेंस करेंगे, ठीक है, कि पास्ट जो इंडेफिनिट टेंस होते कैसे। इसकी उर्दू में पहचान जो होती है करता था, करती थी, करते थे, जाता था, ती थी, ते थे, अलिफ छोटी बड़ी, ठीक है, वगैरह फ़िक्रात के आखिर में आता है। जैसे अली स्कूल जाता था, अली स्कूल जाता था, हम खाना खाते थे, ठीक है, वो स्कूल गया। इस किस्म के जो है फ़िक्रात उर्दू में जो हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट में वो सिर्फ एक है, डिड, ठीक है। डिड इस्तेमाल किया जाता है जो सिर्फ मनफी फ़िक्रात और सवालिया फ़िक्रात, ठीक है। सवालिया मतलब इंटेरोगेटिव, ठीक है, इंटेरोगेटिव सेंटेंस में, ठीक है, और नेगेटिव सेंटेंस में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। और सबके साथ ही, शी, इट, ठीक है, सबके साथ ही आई, वुई, दे, यू, ठीक है, सिंगल पर्सन नेम। जब भी हम सवालिया और मनफी फ़िक्रात बनाएंगे तब हम डिड का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। उसके बाद जब इसमें जो हेल्पिंग वर्ब जो फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल होती है वो सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी इस्तेमाल होती है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं, ठीक है। सिंपल सेंटेंस में सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, जबकि फर्स्ट जो है वो हम जो है नेगेटिव जब बनाएंगे, नेगेटिव में, ठीक है, और प्लस इंटेरोगेटिव, उसमें हम अपनी फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। जो एक और चीज़, जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस वो वाहिद टेंस है जिसमें हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है इसका स्ट्रक्चर जो है वो कैसा होता है, पहले सब्जेक्ट यूज़ होता है, ठीक है, इसके एक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं, ठीक है, मैं एक्टिव सेंटेंस भी कहते हैं। वो सेंटेंस जो सब्जेक्ट से शुरू होता है उसको एक्टिव सेंटेंस बोलते हैं, ठीक है। इसमें सबसे पहले जो सिंपल सेंटेंस में इस्तेमाल होगा सब्जेक्ट यूज़ होगा, प्लस हेल्प जो है सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है, प्लस ऑब्जेक्ट यूज़ होगा, ठीक है। अब हम इसकी एक जो है एग्जांपल देखते हैं। जैसे वो स्कूल जाता था, ही वेंट टू स्कूल, ये सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है। नेक्स्ट है हम क्रिकेट खेलते थे, वी प्लेड क्रिकेट, ठीक है, इसमें भी सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है, ये सिंपल सेंटेंस है, ठीक। अब नेगेटिव सेंटेंस जो है उसके लिए जैसे मैंने आपको बताया कि इसमें सिर्फ एक ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ हो रहा है जो कि डिड है, जो नेगेटिव के साथ और इंटेरोगेटिव के साथ होगा। तो हम जब हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे प्लस नॉट, ठीक है, डिड नॉट, तो इसको लगाने से, डिड के साथ नॉट लगाने से ये मनफी बन जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे, स्ट्रक्चर हम इसका बताते हैं, पहले सब्जेक्ट, फिर डिड नॉट, प्लस हमारा फॉर्म ऑफ वर्ब, ठीक है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, देन ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे, ठीक है। ये हमारा स्ट्रक्चर होगा। अब एग्जाम्पल देखते हैं। वो स्कूल नहीं जाता था, ठीक है, नहीं जाता था नेगेटिव सेंटेंस है, तो हम क्या करेंगे, ही डिड नॉट, ठीक है, डिड नॉट गो, फर्स्ट फॉर्म, टू स्कूल, ठीक है, डिड लगाया, डिड नॉट लगाया, उसके साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाई, ठीक है, क्योंकि डिड जो है ऑलरेडी जो है सेकंड फॉर्म है इसलिए इसके साथ आ गया है, तो हमने आगे फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं। वो ख़त नहीं लिखती थी, नहीं लिखती थी, शी, गर्ल के बारे में बात हो रही है, लड़की के बारे में। शी डिड नॉट, लिखने की इंग्लिश, राइट लेटर, राइट लेटर, ठीक है। इस तरह हम अपने जो है नेगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। अब हम इंटेरोगेटिव की तरफ आ जाते हैं। जब हम इंटेरोगेटिव बनाएंगे, जो हमारा हेल्पिंग वर्ब डिड है, ठीक है, उसको हम फ़िक्रे के, ठीक है, फ़िक्रे के या सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस के शुरू में ले आएंगे, शुरू में ले आएंगे
और या कह सकते हैं सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे, ठीक है, सब्जेक्ट से पहले लिखेंगे। जैसे है एग्जाम्पल देखते हैं, वो स्कूल जाता था, क्या वो स्कूल जाता था। अब हमने हेल्पिंग वर्ब डिड है, हमने सब्जेक्ट से पहले ले आएंगे। जैसे हमारा हमने पीछे था वो स्कूल जाता तो ही वेंट टू स्कूल। अब जब हम इसको फिर हमने इसको नेगेटिव में किया तो हमने लिखा ही डिड नॉट गो टू स्कूल। अब हमने ये नॉट जो है ये हम ख़त्म कर देंगे क्योंकि वो नेगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव सेंटेंस है, ठीक है। और डिड जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो हम स्टार्ट पे ले आएंगे। जैसे देखते हैं, डिड ही गो टू स्कूल, ठीक है, ये क्वेश्चन मार्क, ठीक है, ये फर्स्ट पे आ गया। फिर हमारा सब्जेक्ट, यानी सब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लेके आ गए, तो इस तरह हमारा नेगेटिव सेंटेंस बन गया। फिर है क्या वो ख़त लिखती थी, तो हम लिखेंगे डिड शी राइट अ लेटर, या आप अकेला लेटर भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब जो हम ये सिंपल इंटरोगेटिव सेंटेंस इस तरह बनते हैं, ठीक है। अब जो हम करेंगे वो डबल इंटरोगेटिव है, ठीक है। WH वर्ड यानी कि जो विच हो गया, हाउ, हु, ठीक है, होम, हुज, ठीक है, ये वर्ड जो है WH वर्ड कहलाते हैं। व्हेन हो गया, ठीक है। तो इनसे शुरू होने वाले जो सेंटेंस होते हैं वो इंटरोगेटिव सेंटेंस जो होते हैं वो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कहलाते हैं, ठीक है। अगर वो आ जाते तो हम क्या करेंगे, डिड से पहले हम वो लगाएंगे। फॉर एग्जांपल वाई है, पहले वो लगाएंगे, फिर डिड लगाएंगे, ठीक है। फिर हमारा सब्जेक्ट लगेगा, फिर हमारे वर्ब लगेगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, फिर ऑब्जेक्ट लगेगा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर होगा डबल इंटरोगेटिव का। जैसे हम इधर लिखते हैं, वो ख़त, जैसे हम लिखे वो ख़त क्यों लिखती थी, क्यों लिखती थी, वाई डिड शी राइट द लेटर लिख देते हैं, राइट द लेटर, ठीक है। वाई डिड, ठीक है, पहले हमने वाई WH वर्ड वाई लिखेंगे, फिर हेल्पिंग वर्ब शी राइट द लेटर, ठीक है। हम ऐसे करेंगे। ये हमारे सिंपल जो हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। अब हम एक्टिव पैसिव करेंगे, ठीक है। जैसे कि फर्स्टली मैं आपको ये बताती हूँ, एक्टिव सेंटेंस वो होता है जो सब्जेक्ट से शुरू हो, ठीक है। और जो सब्जेक्ट से शुरू होते हैं जितने भी सेंटेंस वो एक्टिव सेंटेंस कहलाते हैं। जैसे हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, ही, शी, इट, दे, ठीक है, वही, या कोई भी नाम हो गया, ठीक है, वो सब्जेक्ट होता है हमारा। और पैसिव जो है वो एक्टिव का उल्ट कहलाता है, ठीक है। जैसे हम इसमें सब्जेक्ट पहले लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लास्ट पे लिखते हैं। जब हम पैसिव करते हैं तो वो हमारे पहले आ जाता है। पहले हम ऑब्जेक्ट करते हैं, फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज़ होता है, फिर हम सब्जेक्ट लगाते हैं। इस तरह ये स्ट्रक्चर होता है हमारे पैसिव सेंटेंस का, ठीक है। आप इन दोनों में फ़र्क ये है कि सब्जेक्ट एक्टिव में पहले लिखा जाता है और ऑब्जेक्ट बाद में, जबकि पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाता है और सब्जेक्ट बाद में। हम इसकी उर्दू की पहचान देख लेते हैं। इसमें किया जाता था, की जाती थी, किए जाते थे वगैरह जो है फ़िक्रात के या सेंटेंस के आखिर में लिखे जाते हैं, ठीक है। वैसे तो ये ज़्यादातर जो हैं इंग्लिश में ही आते हैं, एक्टिव सेंटेंस दिए जाते हैं, आपने उसको पैसिव में कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। इसमें जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ होगा वो वाज और वर होगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पैसिव सेंटेंस में, ठीक है, पैसिव सेंटेंस में वाज और वर इस्तेमाल किया जाएगा। इंडेफिनिट की बात की जा रही है, ठीक है। वाज उसी तरह आपने लगाना है सिंगल जो है पर्सन के साथ, ही, शी, इट के साथ, किसी भी सिंगल नेम के साथ, जबकि प्लूरल के साथ जो है आपने वर लगाना है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जो इसमें यूज़ होगा वो थर्ड फॉर्म ऑफ हेल्पिंग वर्ब जो हो गया, ये हम इससे वर्ब जो है वो यूज़ होगा थर्ड,
कोई भी पैसिव सेंटेंस हो, चाहे वो पास्ट से रिलेटेड हो, प्रेजेंट से रिलेटेड हो, ठीक है, या फ्यूचर से रिलेटेड हो, उसके साथ आपने हमेशा पैसिव बनाते हुए थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करनी। ठीक है, इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर जो है वो इस तरह से होगा जैसे मैंने आपको बताया। पहले आप लगाएंगे ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट यूज़ करेंगे। अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट आप वाज और वर हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, ठीक है, प्लस आप थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करेंगे, प्लस आप बाय यूज़ करेंगे। बाय अगर सब्जेक्ट दिया गया है तो बाय, प्लस सब्जेक्ट लास्ट पे चला जाए, ये पैसिव सेंटेंस है। इस तरह से आप करेंगे, ठीक है। जब इंटेरोगेटिव बनाएंगे तो हेल्पिंग वर्ब के साथ नोट का इजाफा कर दिया जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट लगाएंगे, पहले ऑब्जेक्ट लगाएंगे, ठीक है, पैसिव में, प्लस हेल्पिंग वर्ब, नॉट, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब, प्लस बाय, फिर सब्जेक्ट यूज़ किया जाएगा। ये नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है। जबकि जो हेल्पिंग वर्ब है इंटेरोगेटिव बनाते हुए वो स्टार्ट में आ जाएगा ऑब्जेक्ट से पहले, जैसे वाज और वर हम पहले लिखेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट, फिर हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, फिर बाय यूज़ किया जाएगा, लास्ट पे सब्जेक्ट। ये इंटेरोगेटिव का स्ट्रक्चर है। इस तरह हम इस स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करेंगे, जब हम फॉलो करेंगे तो हमारा जो है सेंटेंस बन जाएगा। चेंज ऑफ प्रोनाउन इसमें सबसे अहम चीज़ है, ठीक है। चेंज ऑफ प्रोनाउन भी हम इसमें किया जाता है जो बाय के बाद किया जाता है, ठीक है। जब एक्टिव सेंटेंस में आई होगा तो आप जब उसको पैसिव में कन्वर्ट करोगे, ठीक है, एक्टिव में आई होगा, ठीक है, जब सब्जेक्ट होगा, जब आप उसको लास्ट पे लिखोगे पैसिव में बाय के बाद, तो आप उसको आई को मी में चेंज कर दो। शी होगा तो आपने उसको हर में चेंज कर देना है, ठीक है। ही को आप हिम में, वी को अस में, ठीक है, दे को देम में, यू को आप यू में ही चेंज करेंगे, ठीक है। इट को इट में चेंज करेंगे। जबकि कोई नेम हो जाए, फॉर सपोज अली, तो आप उसको अली में ही लिखेंगे, ठीक है। आप नेम को किसी और चीज़ में चेंज नहीं करेंगे। या आपने प्रोनाउन की चेंज करनी है जब आप एक्टिव से पैसिव की तरफ जाएंगे, आपने ये चेंजिंग बाय लिखने के बाद इन वर्ड्स में चेंज कर देना है अपने जो है सब्जेक्ट को, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है हम सेंटेंस देखेंगे कि सेंटेंस कैसे करते हैं। अब हम देखते हैं हम सेंटेंस को कन्वर्ट करते हैं। हम जो है एक एक्टिव सेंटेंस लेंगे, ठीक है। एक्टिव सेंटेंस हम लेते हैं, फॉर एग्जांपल शी संग आ सॉन्ग, वो गाना गाती थी, संग आ सॉन्ग। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। ये हमारा हेल्पिंग वर्ब, वर्ब मेन वर्ब है, ठीक है। सेकंड फॉर्म है, सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ये ऑब्जेक्ट है। तो जब हम पैसिव की तरफ जाएंगे एक्टिव से, तो हम ऑब्जेक्ट, जैसे कि रूल है, ऑब्जेक्ट पहले लिखा जाएगा, आ सॉन्ग, ठीक है। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वाज लगेगा, ठीक है। तो नेक्स्ट हम एक और एग्जांपल देखेंगे एक्टिव सेंटेंस की। तो ले लेते हैं हम ही बाउट न्यू बॉल, ठीक है, न्यू बॉल। तो हम क्या कैसे करेंगे, ये सब्जेक्ट है हमारा, ये वर्ब है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। जब हम पैसिव बनाएंगे तो हम ऐसे करते हैं ना, हम सब ऑब्जेक्ट को पहले ले आते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्ट है न्यू बॉल, न्यू बॉल वाज हेल्पिंग वर्ब, बाउट बाय के बाद हमने जो बताया था हिम को, ही को हिम में बदल देंगे। इस तरह हम करेंगे, ठीक है।
ये हमारे सिंपल सेंटेंस हुआ। अब हम नेगेटिव कैसे बनाएंगे, नेगेटिव देख लेते हैं। हम एक एग्जांपल लेते हैं नेगेटिव की। वी एट एप्पल, ठीक है। वी, ये नेगेटिव बनाना है हमने। डिड नॉट ईट एप्पल, हमने नेगेटिव बनाना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, पैसिव बनाएंगे। जब हमने क्या कहेंगे, ये एप्पल्स हमारा ऑब्जेक्ट है, हम इसको स्टार्ट पे ले आएंगे। एप्पल, एप्पल्स है, ठीक है। एप्पल्स वर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट वर लगाया। नॉट ईटन, ईटन थर्ड फॉर्म बाय, वही को अस में बदल दें, ठीक है। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम एक्टिव सेंटेंस की। दे प्ले, डिड नॉट प्ले क्रिकेट। तो हम क्या करेंगे, पैसिव में ऑब्जेक्ट पहले, क्रिकेट was according to object was not played, third form played by, they को them। इस तरह हम अब नेगेटिव सेंटेंस करते हैं पैसिव से जो है एक्टिव से पैसिव की तरफ। अगर फॉर एग्जांपल हमें एक्टिव आ जाता है, पैसिव आता है, हम उसको एक्टिव में बदलना है, तो हम क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले ले आएंगे, देम को दे में चेंज कर देंगे, वाज नॉट को डिड नॉट में, बाकी जो है फिर फॉर्म ऑफ वर्ब उसी तरह जो होगी अकॉर्डिंग टू सेंटेंस। अगर एक्टिव है तो हम जो है फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे, ठीक है। और अगर पैसिव है तो थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ होगी, ठीक है। अब हम नेगेटिव की एग्जांपल सॉरी इंटरोगेटिव की एग्जांपल देख, जिससे हम लेते हैं डिड आई राइट अ बुक, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ये एक्टिव सेंटेंस है, हम पैसिव में करेंगे, तो क्या करेंगे हम, ऑब्जेक्ट पहले जो है हेल्पिंग वर्ब उसी तरह। तो अकॉर्डिंग टू पैसिव हमारा जो होगा हेल्पिंग वर्ब वाज होगा। वाज अ बुक, ठीक है। रिटर्न थर्ड फॉर्म यूज होगी, रिटर्न बाय मी, ठीक है। उसी तरह है, बस हमने क्या करना है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस हमने जो है थोड़े रूल्स फॉलो करने हैं, और इस तरह आपका पैसिव बन जाएगा, ठीक है। वाज लगाया, सब ऑब्जेक्ट लगाया, फिर थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय, लास्ट पे ऑब्जेक्ट, ठीक है। मैं मेंशन कर देती हूँ, ऑब्जेक्ट हेल्पिंग वर्ब थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब बाय लगाया, लास्ट पे सब्जेक्ट, उसको हमने चेंज कर दिया जो आई को मी में। इसके लिए हम एक एग्जांपल देख लेते हैं। पहले हम एक एक्टिव सेंटेंस लेंगे। फॉर एग्जांपल, ही एट एप्पल्स, ठीक है। जब हम इसे पैसिव करेंगे तो ये हमारा सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, और ये ऑब्जेक्ट। जब हम पैसिव की तरफ आते हैं तो ऑब्जेक्ट पहले और सब्जेक्ट बाद में लगा दिया जाता है। तो एप्पल्स फर्स्ट पे आ जाएगा, एप्पल्स, द एप्पल्स अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट हमने वर्ड लगाया, ईटन बाय, की को हिम में बदल देंगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखते हैं।
ही बिल्ट, या नेम ले लेते हैं, अली बिल्ट न्यू हाउस। ठीक है, तो जब इसको पैसिव में करेंगे, ये हमारा सब्जेक्ट है अली, वर्ब, और ये दोनों ऑब्जेक्ट न्यू हाउस। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट हम पहले लगाएंगे न्यू हाउस वाज थर्ड फॉर्म बिल्ट बाय अली। ठीक है, ऐसे करेंगे। एक नेगेटिव भी एग्जांपल देख लेते हैं नेगेटिव सेंटेंस की। I did not go to बाज़ार, या हम मार्केट भी कर सकते। तो हम क्या करेंगे, जब पैसिव की तरफ आएंगे, ये सब्जेक्ट है, ये हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट, ये मेन वर्ब है हमारा, और मेन मार्केट या बाज़ार, जो बाज़ार है, और मार्केट हमारा क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। तो हम क्या करेंगे, बाज़ार मार्केट एक ले लेंगे, वाज नॉट। ठीक है, वाज नॉट का इस तरह भी इजाफा किया जाएगा, वाज नॉट गॉन बाय मी। ठीक है, इस तरह हम नेगेटिव सेंटेंस करेंगे। इंटरोगेटिव की भी एग्जांपल देख लेते हैं। डिड यू बाय न्यू पेन। तो क्या करेंगे, हम पैसिव की तरफ जाएंगे, तो यहाँ पे भी हेल्पिंग वर्ब हम पहले लगाएंगे अकॉर्डिंग टू रूल। जो है वाज लगेगा, वाज न्यू पेन, ऑब्जेक्ट पहले, न्यू पेन बाउट बाय, यू को यू में ही रहने देंगे, उसको चेंज नहीं करेंगे। इस तरह हम जो है पहले लगा के हेल्पिंग वर्ब, ठीक है, जैसे एक्टिव में हम पहले लगा लेते हैं सब्जेक्ट के, तो इसमें ऑब्जेक्ट से पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे, तो इस तरह हमारा सेंटेंस बन जाएगा। और सपोज अगर आता है WH वर्ड में इंटरोगेटिव, वाई दे, वाई वाज ही प्ले हॉकी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सॉरी ये डिड आएगा, एक्टिव सेंटेंस में डिड आएगा, तो क्या करेंगे, हम वाई को इसी तरह ले आएंगे। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब अकॉर्डिंग टू पैसिव जो है वाज लगेगा। ठीक है, वाई वाज हॉकी। ठीक है, हॉकी हमारा ऑब्जेक्ट है, वाई वाज हॉकी प्लेड बाय हिम। इस तरह हम डबल इंटरोगेटिव करेंगे। ठीक है, ये रूल है। आपने क्या आपने जो है इसकी प्रैक्टिस करनी है अपनी नोटबुक पे इसी तरह। ठीक है, आपने सेंटेंस पहले जो है सिंपल सेंटेंस करने हैं, उर्दू फ़िक्रात को पहले आपने इंग्लिश में करना है। ठीक है, ट्रांसलेट करनी है उसकी, फिर आपने जो उसके सेंटेंस होंगे
आपने जो है आपकी बुक में इसकी एक्सरसाइज दी होगी, आपने वो जो है उसे देखते हुए फिर आपने इसको पैसिव में कन्वर्ट करना है एक्टिव सेंटेंस को। आज का आपका इतना ही लेसन है। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम 8th क्लास। आज का जो हम टॉपिक है वो पास्ट इंडेफिनिट टेंस। आज हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस करेंगे।